सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान रशीद। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस से कराची पुलिस का सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। सब इंस्पेक्टर हनीफ ने कोरोना का टेस्ट कराया था, जो मुस्बत आया। वो इंडस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ पर वो जाँबर ना हो सके और शहीद हो गए। अस्पताल में और अपनी मदद पर जो है ना कोरोना टेस्ट और बस जैसे प्राइवेट लोगों के हो रहे हैं वैसे ही करवा रहा हूँ। सुबह से हमें किसी ने नहीं पूछा और ये मेरे पास जिन्ना अस्पताल का पर्चा भी है। दुआ कीजिएगा कि सब पर अल्लाह रहम करे और महकमा पुलिस पे ख़ास कर रहम करे अल्लाह ताला। महकमा पुलिस में सारे बेहस बेटी। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। समर, ये आखिरी वीडियो इस सब इंस्पेक्टर ने जो कि अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और शिकवा करते हुए दिखाई दिए कि कोई इनसे नहीं पूछ रहा, इनकी कोई दादरसी नहीं की जा रही, क्या कोई नोटिस लिया गया इस पर? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये वीडियो जो आखिरी वीडियो इनकी मंजर आम पे आई है, इंतहाई अफसोसनाक है। सब इंस्पेक्टर हैं जो कि कोरोना वायरस से शहीद हो गए। सब इंस्पेक्टर हनीफ अपर कोर्स पर थे और ये खुद ही जिन्ना अस्पताल पहुंचे हैं और इन्होंने जो वीडियो जिन्ना अस्पताल में बनाई वो वीडियो भी मंजर आम पे आने के बाद इंतहाई उसमें वो दुखी नजर आ रहे हैं और अपने पुलिस महकमे के लिए कह रहे हैं कि अल्लाह इस महकमे का जो दीगर ख्याल रखें, परवरदिगार जो इस महकमे के लोगों का ख्याल रखे। लेकिन साथ ही उन्होंने अफसरान की बेहिसी की भी बात की कि अफसरान उन्हें जो है नहीं देख रहे और वो खुद अपना इलाज कराते हुए इंडस अस्पताल में जरा ये बताते हैं कि उनका इंतकाल हो गया है। तो यूँ कराची पुलिस के अब तक 3 जवान जो है वो शहीद हो गए इसके साथ, लेकिन सिंध पुलिस की अगर बात की जाए तो 4 जो है वो जवान शहीद हो चुके हैं अब तक। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। चीनी तहकीकाती कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को आज तलब कर लिया है। कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब को वीडियो लिंक पर भी अपना बयान रिकॉर्ड कराने का ऑप्शन दिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताएगा इस सिलसिले में क्या अहकाम जारी हुए हैं कमीशन की जानिब से? जी बिल्कुल, शुगर इंक्वायरी कमीशन जो है उसने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो है उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें तलब किया है। आज उनको कमीशन के सामने तलब किया गया है जो कि पेश होंगे। ताहम कमीशन के सामने उनको ये भी ऑप्शन दिया गया है कि वो वीडियो लिंक के जरिए भी अपना बयान जो है वो कमीशन के सामने रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब को 11 शुगर मिल्स को जो 3 अरब के लगभग सब्सिडी दी गई थी उस पर समन किया था और वज़ीर आला पंजाब को उसी सिलसिले में जो है उनसे पूछगिछ के लिए उनको तलब किया गया है। कल जो है वो इस्लामाबाद में चीनी कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं, वीडियो लिंक के जरिए भी अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं। चीनी कमीशन जो है वज़ीर आला पंजाब से वो चीनी सब्सिडी पर जो ठीक है, बयान कल अमल करवाने का कहा गया है। बहुत शुक्रिया अमानत किशकोरी, अपडेट कर रहे थे। और वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाराज़ी दूर न हुई। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की सिफारिश करने वाले 2 वज़रा ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वज़रा वज़ीर आज़म से जहांगीर तरीन की मुलाकात कराने में नाकाम हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी कमीशन की रिपोर्ट आने तक जहांगीर तरीन या चीनी मिल्स के वफ़द से मुलाकात से इनकार कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा ये क्या मामला है, कौन से वज़रा थे जो नाराज़ी दूर करने के लिए मुतहर्रिक थे? जी बिल्कुल, जो हमारे नार की मोतबर जराए हैं जो चीनी तहकीकाती कमीशन के, उनसे हमें पता चला है कि जो जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात के लिए जो 2 सरगर्म जो वफाकी वज़ीर से सीनियर वज़ीर थे उनकी कोशिशें जो है उनको सुजाग किया गया था, लेकिन उनको अब इनकार हो चुका है और उन्होंने सीधी जो जहांगीर तरीन और दीगर जो है उनको भी इस हवाले से बता दिया है कि अब वो मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन नायब की अहम बात यह है कि कमीशन जराए हमें बता रहे हैं कि दूसरे दिन जो खबरें भी आई थी जिसमें वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन की मुलाकात के बारे में कहा गया था, तो उसकी तरदीद करते हुए उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात बताई है कि कमीशन पर ना तो किसी को असरअंदाज होने दिया जाएगा और ना ही किसी को सिंगल आउट किया जा रहा है। साथ ही ये बात कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो कमीशन जो है वो अपनी तहकीकात मुकम्मल करे और जो साफ और जामे और जो क्लियर रिपोर्ट जो है कमीशन की वो पेश की जाए। वाजिद ज़िया को ये हदायत की गई है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। और साथ ही साथ जो एक अहम मामला है कि इतवार को जब मिल्क मालिकान को जो है मदऊ किया गया था कमीशन की तरफ से, उसमें ये बात बताई गई है कि बोर्ड के जो मालिकान है वो इस्लामाबाद आए, लेकिन एक खास वजह के तहत वो कमीशन के आगे पेश नहीं हो सके। उन्होंने अपने CFOs और 2 से 3 लोग से जो मिल्क मालिकान जो हैं वो कमीशन के सामने पेश हुए हैं, लेकिन सख्त सवालात के बाद जो है उनको मायूसी हुई है, जो हमारे जराए बता रहे हैं कमीशन से। लेकिन वो ये बात भी कर रहे हैं कि जो इस मुलाकात हुई थी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है
कि मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती और किसी को असरअंदाज भी नहीं होने दिया जाएगा। कमीशन पर जो दबाव बढ़ाने की बात की जा रही है या किसी का जो ये शिकवा है तो उसको सिंगल आउट किया जा रहा है या इसी तरह जो दीगर जो मामलात हैं उस पर नहीं होगा, क्योंकि जो दो गुजरान हैं उन्होंने जो है हाथ खड़े किए हैं, जो उनका कहना था कि वो सुलह के लिए बहुत मुताबिक हैं, लेकिन उनकी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं और हमारे जराए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म की तरफ से भी सख्त नापसंदगी का इजहार किया गया है और कमीशन को कहा गया है कि जो है फौरी तौर पर अपनी जो रिपोर्ट जो है क्लियर रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएं, जो 3 हफ्तों का टाइम दिया गया था। इसी सिलसिले में कल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी बुलाया गया है और दूसरा रूल जो है वो असद उमर भी पेश हुए कमीशन के सामने और अब ये बहुत जल्द जो है प्रोसीडिंग करने की जा रही है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जो 3 हफ्तों का जो टाइम ड्यूरेशन था उसके अंदर जो है चीनी तहकीकाती जो रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। इसमें एक अहम बात ये भी आ रही थी कि 2017 की जो रिपोर्ट आई थी, जो तहकीकात हुई थी चीनी के हवाले से, उससे ब्रोकर्स पर जो है इल्जाम आयद किया गया था। अब चीनी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी, इस बारे में तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन की मुखालफत कर दी है। जल्द ट्रांसपोर्ट और रेल खुलने का इंदिया भी दे दिया गया है। एहसास प्रोग्राम की तशहीर के लिए मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात ने दूसरी वजारतों से फंड्स मांग लिए। विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं अवैस कयानी की इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफाकी काबीना लॉकडाउन में मजीद नरमी लाने के लिए मुतफिक हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो शुरू दिन से ही लॉकडाउन के हामी नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में मजीद नरमी लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस खोलने का अंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को SOPs की पाबंदी और एहतियाती तदाबीर की तरगीब देना जरूरी है। उधर काबीना इजलास में मामले खुसूसी इत्तलात आसम सलीम बाजवा ने इश्तिहारी मुहिम के लिए फंड मांग लिए। जराये के मुताबिक आसम सलीम बाजवा का कहना था कि एहसास प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए की रकूम तकसीम हुई मगर तशहीर नहीं हुई। फंड्स फराहम किए जाएं ताकि अच्छे काम को मुश्तहर किया जा सके, जिस पर वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारतों को इश्तिहारात के लिए फंड्स फराहम करने की हिदायत कर दी। इजलास में हुकूमती खबरों को लीक करने के मामले पर भी बात हुई। मामले खुसूसी इत्तलात बोले कि खबरें कब और कैसे बाहर निकली इस पर काम हो रहा है। आइंदा काबीना इजलास में इस पर बात होगी। अवैस कयानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि सिंध में 1 जून से स्कूल नहीं खुलेंगे। सिंध में स्कूल खोलने का ऐलान बाद में किया जाएगा। पहली से 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने का फैसला हो गया है। बोर्ड इम्तिहानात में तलबा के प्रमोशन के लिए कानून में तरमीम करना होगी। सिर्फ स्कूल 1 जून को हमारे सूबा सिंध के स्कूल नहीं खुलेंगे। अलबत्ता नई तारीख जो है उसका ऐलान हम अभी नहीं कर रहे। हम स्टीयरिंग कमेटी की एक और मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में भी सिर्फ स्कूलों के खोलने की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि एक मुकम्मल जो हमारा एकेडमिक प्लान होगा हम उसको अनाउंस करेंगे। अगर आप बच्चों को प्रमोट करेंगे तो उनकी पिछले साल की जो कारकर्दगी है, जो रिज़ल्ट है, उसकी बुनियाद पे करेंगे। ये भी ना हो कि जी बच्चे ने बिल्कुल 0 मार्क्स लिए किसी सब्जेक्ट के अंदर, या मिसाल के तौर पर मैथ्स में उसके 100 में से 15 आए हुए हैं, या इसी तरह किसी और सब्जेक्ट में 100 में से 5 आए हुए हैं, 6 आए हुए हैं, 10 आए हुए हैं। तो ये भी नामुनासिब होगी कि हम बच्चों को इस बात पे इनकरेज करें कि हम तुम्हें अगर 10 नंबर लोगे तब भी तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें इस तरह के जो कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर उनके मार्क्स बहुत कम हैं, जब भी मुनासिब वक्त हो वो स्कूल्स उनके लेकर उनको जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब ने यूनिवर्सिटीज़ में इम्तिहानात के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने पंजाब भर की यूनिवर्सिटीज़ को इम्तिहानात लेने के लिए पॉलिसी मुरतब करके तलबा के साथ शेयर करने की हिदायत कर दी है। AGC की जानिब से कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ आखिरी सेमेस्टर के तलबा को डिग्रियाँ देने के लिए ऑनलाइन वाइवा इम्तिहानात का इनेकाद करें। इम्तिहानात के बगैर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को हिदायत जारी कर दी हैं। हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब ने यूनिवर्सिटीज़ में इम्तिहानात के हवाले से ये बड़ा फैसला किया है। पंजाब भर की यूनिवर्सिटीज़ को इम्तिहानात लेने के लिए पॉलिसी मुरतब करके तलबा के साथ शेयर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से सोहराब फाउंडेशन के सरबराह जवाद सोहराब की मुलाकात हुई है। इस मौके पर जवाद सोहराब ने 8000 मुस्तहकीन के लिए राशन पैक और इमदादी चेक DGISPR के सपुर्द किया। सोहराब फाउंडेशन ने मुस्तहकीन के लिए मजमूई तौर पर 1 करोड़ रुपए का इमदादी पैकेज दिया है। DGISPR ने आर्मी चीफ की जानिब से सोहराब फाउंडेशन की खदमात को सराहा और कोरोना के खिलाफ कौमी अज़्म का भी अयादा किया है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से सोहराब फाउंडेशन के सरबराह जवाद सोहराब की मुलाकात हुई है।
हुकूमत ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला कर दिया है। सिविल एविएशन ने डोमेस्टिक परवाज़ों की बंदिश में मजीद 16 दिन की तौसी करके बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया। ताहम खुसूसी परवाज़ों और चार्टर्ड तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। हुकूमत ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया है और सिविल एविएशन ने डोमेस्टिक परवाज़ों की बंदिश में मजीद 16 दिन की तौसी करके बाज़ाब्ता नोटिस भी जारी कर दिया है। ताहम खुसूसी परवाज़ों और चार्टर्ड तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। विफाकी वजीर असद उमर ने शुगर इंक्वायरी कमीशन को अपना बयान कलमबंद करा दिया। कहते हैं चीनी स्कैंडल पर वज़ीर आज़म जवाबदेह नहीं है। मैं ECC का चेयरमैन था, चंद दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी। इमरान खान कौम को मायूस नहीं करेंगे। साबिक वफाकी वजीर शाहिद हकान अब्बासी के बाद वफाकी वजीर असद उमर FIA हेडक्वार्टर में शुगर इंक्वायरी कमीशन के रूबरू पेश हुए। असद उमर ने इंक्वायरी कमेटी के सरबराह वाजिद जिया से मुलाकात की और कमीशन के सामने अपना बयान कलम बंद करा दिया। कमीशन ने असद उमर से चीनी की बरामदात से मुतालिक सवालात भी किए। कमीशन ने चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी से मुतालिक भी असद उमर का मौकफ जाना। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि ECCE का चेयरमैन था, इसी हैसियत से खुद जवाब देने आया था। असद उमर ने कहा कि पहले जब कमेटी बनी तो रिपोर्ट सामने आ गई थी। जो तफसीली सारी बातचीत होती है वो होती है ECC के अंदर, और ECC के अंदर पूरी तफसील के ऊपर बातचीत के ज़ाहिर है उस वक्त मैं ECC का चेयरमैन था, तो इसलिए हुकूमत का जो मौक़िफ़ है और जो क्यों फ़ैसला लिया गया, उस वक्त क्या किया गया, तो वो मैंने आज तफसील से जितना था वो बता दिया। असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में कमीशन और रिपोर्टें बनती हैं मगर कुछ नहीं होता। इमरान खान कौम को नाउमीद नहीं करेंगे, चंद दिन में कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी। आज तक पाकिस्तान की तारीख जो है वो यही रही है जो आप कह रहे हैं। कमीशन बनते हैं, रिपोर्टें बनती हैं, उसके बाद किसी को नज़र नहीं आती वो कहाँ गई, उसके ऊपर अमल दरामद करना तो बहुत दूर की बात है। तो अब चंद दिन की बात रह गई है, नज़र आ जाएगा आपको इमरान खान में और बाकी सब में फ़र्क है या नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो है कौम को वो नाउमीद नहीं करेंगे। असद उमर ने DG FIA को खुद पेश होने की दरख्वास्त की थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी ने भी FIA से असद उमर को बुलाने का मुतालबा किया था। विफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट की मंजूरी दे दी है। काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला कर लिया। 12 वजारतों में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों से मुतालिक रिपोर्ट से 1 हफ्ते में तलब कर ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात के दूसरे मरहले की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम और हुकूमती अरकान इंतखाबी इस्लाहात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत भी करेंगे। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने इंतखाबी इस्लाहात रिपोर्ट काबीना में पेश करते हुए बताया कि सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार में तब्दीली की तजवीज़ दी गई। इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि काबीना को बताया गया है कि 12 वजारतों में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियां की गई हैं। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट का सख्त नोटिस लेते हुए मजीद वजारतों से भी 1 हफ्ते में अदादो शुमार तलब कर लिए। अब टाइम दे दिया है कि आपने अगली कैबिनेट मीटिंग में जब होगी तो उस वक्त तक हमारे पास सारे मुकम्मल नाम हो जाएंगे। मिनिस्ट्री वाइज हर मिनिस्ट्री का ब्रेक डाउन दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन में इतने लोग, लॉ में इतने लोग, ये सारे जो है ना उनकी तफसील दी गई है मिनिस्ट्री वाइज। कौमी कमीशन बराए खवातीन के मेंबरान की तैनाती और इदारा शुमारियात के मेंबरान की तकर्री की भी मंजूरी दी गई। काबीना ने NIFT में भर्तियों के लिए दरखास्त वसूली की तारीख बढ़ाने की मंजूरी भी दी। काबीना ने ECC और तवानाई कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। स्पीकर असद कैसर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अपने वीडियो पैगाम में असद कैसर ने कहा कि वो सेहतयाब होने के बाद घर मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि उनके बच्चों की टेस्ट रिपोर्ट आज आएगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की फजल करम से मैं आज अस्पताल से अपने घर मुंतकिल हो चुका हूँ और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि मेरा टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है। मेरे बच्चों का टेस्ट इंशाल्लाह कराएगा। मैं इस मौके पे अपनी तमाम आवाम का, तमाम पार्लियामेंटेरियन का, अपनी पार्टी के कारकुनों को, अपने इलाके की आवाम का, खुसूसन अपने रिश्तेदारों का एक एक का दिल से शुक्रिया अदा। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का टेस्ट भी मनफी आ गया है। गवर्नर सिंध का कहना है कि सेहत के लिए दुआ करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह कोरोना वायरस के तमाम मरीजों को जल्द सेहत अता फरमाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है। गवर्नर सिंध का कहना है कि सेहत के लिए दुआ करने वालों का वो शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने दुआ की कि अल्लाह कोरोना वायरस के तमाम मरीजों को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए।
भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ते तोड़ते इतना पागल हो गया कि अपने राहबर की बताई हुई बातों को ही भूल बैठा। गांधी जी ने कश्मीर के भारत से ज़बरदस्ती इल्हाक की खुलेआम मुखालफत की, लेकिन मोदी सरकार ने तो काया ही पलट दी। गांधी जी बयानात और मोदी की मक्कारी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी सरकार बहुत है मक्कार। जी हाँ, मकबूजा कश्मीर में इतने मजालिम की तारीख ही नहीं मिलती। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में खून की होली खेल रही है तो भारत में मुकीम मुसलमानों से भी जिंदगी की सांसें छीन रही है। कश्मीर में जुल्म करते करते भारत अपने रहनुमा गांधी जी के बताए गए फरामुदात को भी भूल गया। तो जनाब नरेंद्र मोदी, हम आपको याद दिलाते हैं कि आपके बाबा जी गांधी जी ने कश्मीर से मुतालिक क्या कहा था। महात्मा गांधी जी ने कश्मीर की भारत से जबरदस्ती इल्हाक की खुलेआम मुखालफत की। उन्होंने कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की मुकम्मल तायद की। गांधी जी का एक ऑडियो पैगाम सुनिए, शायद मोदी सरकार को कुछ अकल आए। अगर कश्मीर की प्रजा कहें और सबको आज़ादी से पूछना चाहिए, उस पर आक्रमण नहीं हो सकता है, उसके देहातों को नहीं जला सकते हैं, उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। आराम से आज़ादी से प्रजा कहें कि हम तो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो कोई ताकत नहीं है दुनिया में कि जो उनको पाकिस्तान से रोक सकते है। ऐसे अगर प्रजा कहे, भले मुसलमान की आबादी बड़ी है और मुसलमान कहें कि नहीं हम तो यूनियन में रहना चाहते हैं, ऐसा कहें तो उनको हक है, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। न यूनियन के लोग मजबूर कर सकते हैं कश्मीरी लोगों को, न पाकिस्तान के लोगों को मजबूर करें। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने भी अपने ट्वीट में गांधी जी के कश्मीर से मुतालिक ख्यालात को ट्वीट किया कि यूपी में नरेंद्र मोदी के आलायकार योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में मुसलमान दुश्मनी की इंतहा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जबरदस्ती मुसलमान ख्वांचा फरोशों का रोजगार बंद कर रही है। भारतीय हुकूमत अक़वाम आलम की ना माने, लेकिन अपने रहनुमा गांधी जी की बातों पर तो ध्यान दे। मकबूजा कश्मीर पर जोर जबरदस्ती बंद की जाए और भारत में बसने वाले मुसलमानों पर जिंदगी तंग ना की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। और कश्मीर की हकीकी कहानियों की एक हकीकी अक्कासी आजमाइश सिलसिला जारी है। हकीकी कहानियों की एक हकीकी अक्कासी है कि आजमाइश ख़त्म ना होने वाली है। लॉकडाउन और भारत की जानिब से कर्फ्यू का सिलसिला मुसलसल जारी है। बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर और उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी से भी दूर रखा जा रहा है। लेकिन कश्मीर की हकीकी कहानियों की एक हकीकी अक्कासी है कि यह आजमाइश ख़त्म ना होने वाली है। CRPF कश्मीरियों को हिरासत करने के लिए उनकी अमलाक को आग लगाने लगी। दुकानों में मौजूद दस्तियाब खाने पीने की अशिया और दीगर सामान को तबाह कर दिया गया। नसरुल्लाहपुरा बडगाम में गुज़िश्ता 3 रोज़ में हार्डवेयर और गैस सिलेंडर की 27 दुकानों को लूट लिया गया। 42 मकानात को नुकसान पहुंचाया गया। तकरीबन 800 मकानात की खिड़कियां और शीशे टूट गए और 162 गाड़ियां भी तबाह हो गईं। CRPF कश्मीरियों को हिरासत करने के लिए अब उनकी अमलाक को आग लगाने लगी है। ये कोई मस्को से नुकसान करो दुकान हम से सॉरी कोई हाय ये हाय ये दो तमाम की करो क्या हाय जा फस दुकान है जा फस दुकान है वैसी मस्त नहीं जाएंगे हाय 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 तेरे को शोरूम हाय वो दुकान से हाय तू ये दिस Gwyd bi ag siad ei Palo zolid nui DSP sportuk na kala दुकान जाली Mama şeyim diyeceğim. Mama şeyler kan tadı. Ben mama osman ya. Kama kama ugarlaya. Hey, pagal gay ne reşit mangay sosun saf çat no. Tem sugo me pagal tem do ne şarap çayal da yaman çıvan. Bagar ke garan nasi kana mo. Hay şey. Ya men medan dokan indani ni palma. Na redu tha. Ya boy. Yo कोई बिचारा तो बसिया ना शाम उसके otros viajes son y poquito se
खरे दिएछ म घेरे दिए एमसे जमानाको सुन्नु पर्यो सेटा Correndo. Peguei assim, tipo, tá largando. Didi छोकरी वाला कोई नहीं है। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक ने धमकी दी है कि पीसीबी ने उन्हें इंसाफ न दिया तो वो आईसीसी से रुजू कर सकते हैं। वो मैच फिक्सिंग के हवाले से सब कुछ बेनकाब कर देंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। क्रिकेट बोर्ड मेरे साथ इंसाफ नहीं करता तो ऑब्वियसली फिर जो कुछ है मैं भी फिर सामने लेके आऊँगा और मेरे साथ भी वही सलूक करे जो बाकियों के साथ करे। मेरी हमेशा से ये डिमांड है, अगर नहीं करना तो मुझे बताएं, मुझे जवाब ही नहीं देते। अब मैंने कई दिनों से इनको लिखा हुआ है, अगर नहीं होगा तो फिर आईसीसी तो है, एंटी करप्शन है, तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो होगा फिर। पाकिस्तान के कर्जों और वाजिबात का मजमूई हजम 42,820 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पौने 2 साल में कर्जों में 43% का इजाफा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के कर्जों और वाजिबात का मजमूई हजम रवा माली साल की तीसरी तिमाही के अख्ताम पर 428 खरब 20 अरब 30 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो जीडीपी के 98.2% है। रवा माली साल के 9 माह के दौरान कर्जों और वाजिबात में 25 खरब 97 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। जुलाई से मार्च तक हुकूमत के अंदरूनी कर्जे 17 खरब 46 अरब रुपए के इजाफे से 166 खरब 53 अरब 20 करोड़ रुपए, जबकि इस दौरान बैरूनी कर्जे 10 खरब 22 अरब 60 करोड़ रुपए के इजाफे से 166 खरब 53 अरब 20 करोड़ रुपए हो गए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खत्म होने के बाद से 21 माह के दौरान पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में 12,941 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। डॉलर में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का मजमूई हजम मार्च के अख्ताम पर 109 अरब 94 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुंच गया। पीटीआई के 18 माह के दौरान पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 13 अरब 84 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। और पाकिस्तान की सनतों का पहले ही बुरा हाल था, रही सही कसर कोरोना ने निकाल दी। मार्च के दौरान मुल्क की बड़ी सनतों की पैदावार गुज़िश्ता साल से 23% कम रही। पाकिस्तानी इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में 23% और इस साल फरवरी के मुकाबले में 22% कमी रही। रवा माली साल के पहले 9 माह जुलाई से मार्च तक की भी बड़ी सनतों की पैदावार में मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल से 5.4% कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मार्च के दौरान इनफरादी तौर पर 100 बड़ी सनतों में से 72 की पैदावार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम रही। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की पैदावार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 58% और ऑटो सेक्टर की पैदावार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 49% कमी देखी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में 47%, इंजीनियरिंग सेक्टर की पैदावार में 36%, टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार में 26%, खुराक और मशरूबात की तैयारी में 21% और लोहे और स्टील की पैदावार में 16% कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क की मजमूई सनती पैदावार में बड़ी सनतों का हिस्सा 80% के करीब है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 10वें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील नौ कर दी है। पंजाब से साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा, सिंध से डॉक्टर असद सैयद, खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल और बलूचिस्तान से जावेद जब्बार मेंबर्स बन गए। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। मुआशी महाज से अच्छी खबर, विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम और टैक्स समेत दीगर मामलात के हल की तरफ अहम पेशरफ्त। सदर मुमलिकत ने 10वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। वजीर खजाना की हैसियत से वजीर आज़म इमरान खान कमीशन के चेयरमैन होंगे, जबकि मुशीर खजाना और चारों सूबाई वज़राए खजाना कौमी मालियाती कमीशन के रुकन होंगे। मुशीर खजाना को वजीर खजाना की अदम मौजूदगी में कौमी मालियाती कमीशन की सदारत का अख्तियार होगा। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील 23 अप्रैल 2020 से मुअस्सर होगी। वजारत खजाना ने कमीशन के TORs तय कर दिए हैं। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के लिए विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम पर मुज़ाकरात करेगा। सेल टैक्स और ग्रांट्स की तकसीम का मामला ज़ेर गौर आएगा। इसके अलावा कमीशन अशिया पर सेल टैक्स, कपास की एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज या दीगर टैक्सेस की तकसीम का तरीक़ाकार तय करेगा। कौमी मालियाती कमीशन आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और जमशुदा इलाकों सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के अखराजात को पूरा करने के लिए वसाइल की फराहमी, कौमी कर्जों का तखमीना और उसकी अदायगी का तरीक़ाकार तय करेगा। कमीशन सब्सिडीज का जायजा लेगा और सरकारी इदारों के नुकसानात को कम करने के लिए तजावीज़ देगा। वकास अजीम 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। कोरोना और विफाक के अदम ताउन से सिंध मुश्किल में पड़ गया। रवा माली साल में पुराने तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करना चैलेंज बन गया। सूबाई हुकूमत ने नए तरक्याती मंसूबे शुरू न करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के लिए आज़ाद नोटियों की रिपोर्ट देखते हैं।
सिंध हुकूमत के लिए विफाक की जानिब से 223 अरब की कटौती के बाद जारी मंसूबे मुकम्मल करना और बजट की तैयारी मसला बन गई। जिला और सूबाई बजट का 55% रकम जारी मंसूबों पर खर्च हो सकी है, जबकि आइंदा बजट में नए तरक्याती मंसूबे शामिल करना मुश्किल नजर आ रहा है। बजट का 45% हिस्सा रवा माली साल में जारी तरक्याती मंसूबों पर खर्च नहीं हो सकेगा। सिंध हुकूमत कोरोना वबा से निमटने के लिए तरक्याती बजट इस्तेमाल कर रही है, जिससे सूबाई और जिला ADP के मंसूबे इल्तवा का शिकार हो गए हैं। सिंध सरकार ने नए बजट की तैयारी विफाक की जानिब से टैक्स वसूली के अहदाफ मुकर्रर करने से मशरूत कर दी है। टैक्स वसूली का सबसे बड़ा हदफ कराची से वसूल किया जाता है। कोरोना के बायस हदफ पूरा न होने पर सिंध के हिस्से से 233 अरब की कटौती की गई, जिससे मंसूबा मुश्किलात का शिकार हो गया है। दुनिया भर में नर्सों का आज आलमी दिन मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में नर्सेज आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कराची में प्रेस क्लब के बाहर नर्सेज मुतालबात के एहतजाज पर बैठी हैं। इरफान अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। फ्रंट लाइन पर कोरोना वायरस को शिकस्त देती नर्सेज को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज नर्सेज का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर कराची समेत सिंध भर की नर्सेज अपने हकूक के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हमारे नर्सेज के हकूक को दबाया जा रहा है। अभी जबकि ये कोरोना का ये जो चल रहा है मसला, हमें फुल PPE नहीं दी जा रही। कोई जो यहाँ पे बगैर जो फ्रंट लाइन के सोल्जर हैं, अगर हमें कहा जा रहा है तो हमें वो चीज़ें भी तो प्रोवाइड की जाए ना। हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया जा रहा, समझो कि हमें मौत के मुंह में ऐसे धकेल रहे हैं। हाल में हम ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें हमें कोई फ्रंट लाइन सोल्जर सिर्फ मुँह ज़बानी बोला जा रहा है। इसके अलावा हमें कोई पर्सनल प्रोटेक्शन हमें नहीं दी जा रही है। हमें ना मास्क न मिल रहे, न ग्लव्स मिल रहे, न सैनिटाइजर मिल रहे, फिर भी हम अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे। आलमी दिन के मौके पर नर्सेज ने अपने मुतालबात फिर से दोहराए और कहा कि इनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। हमारा अभी मुतालबा है जो हेल्थ रिस्क अलाउंस जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है वो सिर्फ कागजों तक महदूद है, उसमें कोई अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ है। कोरोना के लिए PPI किट वगैरह दी जाए ताकि हम इस जो डिजीज़ का हम मुकाबला कर सके। बगैर किट के हमें भेज देते हैं मरने के लिए हॉस्पिटल में, इस तरह नहीं किया जाए हमारे साथ। नर्सेज के मुतालबात में जबरी तयनातियाँ, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, 4th एयर सर्विस स्ट्रक्चर समेत हिफाजती किट्स की फराहमी शामिल है। कैमरामैन अतर अब्बास के हमरा इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़, कराची। अदाकारा मीरा 2 माह बाद अमेरिका से लाहौर पहुंच गईं। मीरा खुसूसी फ़्लाइट के ज़रिए अमेरिका से लाहौर पहुंची हैं। वो लाहौर के निजी होटल में ठहरेंगी और टेस्ट रिपोर्ट क्लियर होने के बाद घर रवाना होंगी। अदाकारा मीरा 2 माह बाद अमेरिका से लाहौर पहुंच गई हैं। वो खुसूसी फ़्लाइट के ज़रिए अमेरिका से लाहौर पहुंची हैं। मुल्क भर में फसलों पर टिड्डी दल के हमलों में तेज़ी आ गई है। लातादाद टिड्डी दल के झुंड बागात और फसलों पर मौजूद हैं। काश्तकार ड्रम और ढोल बजाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ़ हैं। खानपुर में टिड्डी दल के खौफ से बच्चे और ख़वातीन घरों तक महदूद हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। टिड्डी दल जहां हमलावर होते हैं, फसलों और सब्जियों को चट कर जाते हैं। टिड्डी दल बलोचिस्तान के 2 रफ्तादा शहर कल्लात में पहुंच गई। टिड्डी दल के अंडों से बच्चे भी निकल आए, जिसके बायस टिड्डी दल की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, जो कल्लात में गिरदनवा के इलाकों में गंदम, मटर, खरबूजा, मूंग की दाल की फसलों पर हमलावर होकर उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। की तहसील करोड़ के इलाकों में भी टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। टिड्डी दल ने बागात को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। काश्तकार ड्रम और ढोल बजाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ है। जिला घोटकी के इलाके खानपुर महर में लाखों टिड्डी दल को मकानों के ऊपर मंडलाते देखा जा सकता है। टिड्डी दल के खौफ से बच्चे और ख्वातीन घरों में महदूद होकर रह गईं, जबकि महकमा ज़राअत का कहना है कि रेंजर्स के ताउन से स्प्रे किया जा रहा है।